आज हम लोग फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, तो आज हम लोग का फाइनल चैप्टर होगा जिसमें चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला में बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 10 अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिससे मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पोजीशन सब कुछ उसमें बन जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है बाबू? मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू, मिरर फार्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, जिसमें 1/f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। ये क्या है? ये इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, ये था मेरा मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला से पहले हम लोग पढ़े थे मैग्निफिकेशन, जिसमें मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको बोलते थे H2/H1, ये होता था। ठीक है, और इसके बराबर होता है लीनियर मैग्निफिकेशन होता है -v/u। अगर हम इसको कैलकुलेट करें पूरा तो मेरा हो जाएगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। यही दो फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आगे मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते हैं। तो नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मिरर फार्मूला बेस्ट है, इसमें देखिए क्या कर दिया आपको। तो बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। यानी पहले क्या करेंगे, कनकेव मिरर दिया हुआ है तो पहले डाटा लिखते हैं। कनकेव मिरर में क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। देखिए ये हुआ कनकेव मिरर, ठीक है। ये जैसे कनकेव मिरर हो गया तो ये हुआ पोल, ये हुआ फोकल लेंथ और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोला है इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी ये कि अगर यहाँ मानते हैं f इक्वल टू कितना है? 15 सेंटीमीटर। अगर ये दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसके अंदर होगा कहीं ना कहीं। कहाँ पे होगा? इसके अंदर होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को शॉर्ट कोड तरीके बताएंगे जिससे आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते ही टिक कर दीजिएगा। ये समझ में आया? ये 15 ये कितना हो जाएगा? 30। ये हुआ आपका 15 से कम यानी 10 सेंटीमीटर। इसको मानते कितना है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ? यू, क्योंकि यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। और बोला है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज। क्या बोला है आपको? अगर f इजिकल टू दे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और u इजिकल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस v इजिकल टू हुआ, और बोला है नेचर ऑफ इमेज यानी कि मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, इन दो चीज पूछ रहा है। दिया क्या है? दो चीज। देखिए बनाए के बाद में पहले से समझ लीजिए क्या। अगर हमको पता है कनकेव मिरर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज क्या बनता है? बड़ा, मैग्नीफाइड और वर्चुअल बनता है। सबको पता है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। यानी कि नेचर की बात करें तो नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल और इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। ओके, अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन कहाँ पे होगा? बिहाइंड द मिरर। यानी कि बस आपको अगर थ्योरी पता है, कंसेप्ट, आप इसको डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आइए मिरर फार्मूला से देखते हैं इसको। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, और हम मिरर फार्मूला का अप्लाई करते हैं तो मिरर फार्मूला के लिए अगर क्या होगा? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमको क्या निकालना है? v निकालना है। तो क्या करेंगे? 1/v इजिकल टू क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1/f, ये प्लस या माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा? 1/u इजिकल टू 1/v। क्लियर? कुछ नहीं किए हैं, इसको यही पर रखे हैं, इसको लाकर इधर माइनस हो गया है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f कितना है? ये 15 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी बताए थे साइन कन्वेंशन में
कि अगर पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस कवर करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो क्या होता है नेगेटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं हम लोग और इसके ऑपोजिट क्या लेते हैं, नेगेटिव। यानी कि जब हम फोकस की बात करेंगे, फोकल लेंथ की, तो क्या होगा, नेगेटिव। यानी क्या हुआ, -15 सेंटीमीटर माइनस, देखिए 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा माइनस, ऑलवेज माइनस, क्या हुआ, -10 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल टू 1/v। अगर एक स्टेप ले यहाँ पे, इसका एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा 15 टू 30, ये हुआ -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हुआ 3। अगर हम बात करें तो 1/30 इक्वल टू हो गया 1/v। यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या डायरेक्ट इंटरचेंज करें, पलट दे, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर। क्या आया, 30 सेंटीमीटर, प्लस में है यानी क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, और हम बात करते हैं अब नेचर की, तो नेचर की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, तो m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, निकालना है, तो देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का नहीं दिया हुआ है, यानी क्या कर सकते हैं, इसको नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, -v/u। तो कितना जाएगा, -30/u, कितना है, -10। देखिए माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या हुआ, 3। यानी कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट का कितना बनेगा, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना बड़ा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितना बन रहा है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज इनका 3 टाइम्स, यानी 3 गुना, ये होगा 6 सेंटीमीटर। यानी हम क्या देखेंगे बाबू कि ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर, तो इमेज 6 सेंटीमीटर। यानी कि बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग पता कर सकते थे कि जब भी ऑब्जेक्ट P और A के बीच में रहेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। यानी हमसे लिख सकते हैं इमेज का कैसा हुआ, नेचर हुआ वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर, इसमें डबल स्टार, यानी कि क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को आपको। तो बोला है एक कनकेव मिरर, इसमें भी क्या बात किया, कनकेव मिरर का। एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। क्या कह रहा है, एक कनकेव मिरर है जो अपने ऑब्जेक्ट के 3 गुना बड़ा एक इमेज दे रहा है। इमेज कैसा, रियल और इन्वर्टेड। यानी कि और बोला है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, सी द व्हाट इज द इमेज लोकेटेड। बोला है कि अगर कनकेव मिरर है और पोल है और इसके सामने अगर हम 10 सेंटीमीटर पे क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। ठीक है, ना फोकल लेंथ दिया ना कुछ दिया, ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और बोल रहा है कि 3 गुना बड़ा इमेज दे रहा है। क्या बोल रहा है, 3 गुना बड़ा, यानी 3 टाइम्स इन लाइन इमेज दे रहा है। और ये कैसा दिया है, रियल इन्वर्टेड। यानी हम इससे क्या समझ सकते हैं कि जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा क्या बनेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और 3 गुना बड़ा। क्लियर। तो पूछा है कि इसमें इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहाँ बनेगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया और इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है और गिवन दिया है कि मैग्निफिकेशन दिया है 3 टाइम्स। यानी हम बात करें गिवन क्या क्या कंडीशन है इसमें, गिवन लिखे तो मैग्निफिकेशन दिया है -3। अब -3 क्यों बाबू, माइनस इसलिए कैसा बोला, रियल और इन्वर्टेड इमेज, यानी क्या बनेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो माइनस हो गया 3। और 3 इसके लिए है, माइनस साइन है रियल के लिए, और जो 3 है जो लिखा है 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और दूसरा चीज दिया है u, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि पोल से इधर जब लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव, यानी -10 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या दिया वो हमसे, पूछ दिया है लोकेशन ऑफ इमेज, यानी कि v पूछ दिया है। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं, ये 3 चीज गिवन है और सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर m इक्वल टू होता है -v/u, तो हम बात करें m इक्वल टू -3 इक्वल टू -v/u, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या है माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। v इक्वल टू क्या हो गया, -3 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर।
यानी कि माइनस करने का मतलब इमेज कहां बनता होगा, इस साइड में, यानी कि 4 से लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। मान चलिए इमेज कहां बना 30 सेंटीमीटर, इमेज कहां बना, यहाँ पे बना, 3 गुना बड़ा बना। ठीक है, तो कितना हुआ, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन ये शो करता है कि लेफ्ट हैंड साइड बना। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन। तो नोट कीजिए, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोला है ए कनकेव मिरर है फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। यानी कि क्या पूछ रहा है, अगर ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, अगर ये कोई कनकेव मिरर है तो बोला है इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो फोकल लेंथ है ये क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो प्लेस है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर कहाँ पे, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, 9 यानी सी के पीछे कहाँ है, बियॉन्ड सी, यानी कि ये है 9 सेंटीमीटर, यू इक्वल टू माइनस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 2 सेंटीमीटर हाइट है, क्या है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका। तो बोला है नेचर पोजीशन एंड साइज, तो बिना सोल्यूशन के हम लोग आंसर दे सकते हैं। क्यों, कि हमें पता है कि इन कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी क्या है 8 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आता है तो इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, और कैसा बनता है डिमिनिश्ड, कैसा बनता है डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा रियल इन्वर्टेड, यानी कि नेचर मालूम हो गया रियल इन्वर्टेड, पोजीशन पता हो गया सी और एफ के बीच में, साइज हो गया स्मॉल यानी डिमिनिश्ड। अगर हम बात करते हैं पोजीशन की तो ये 4 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, 8 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो भी इमेज का पोजीशन आएगा और 4 और 8 सेंटीमीटर के बीच में ही लाई करेगा। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता तो हम लोग जहां भी देखते 4 और 8 सेंटीमीटर के बीच वाला क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। ओके, तो ये होता है मेरा कंसेप्ट, जिसके वजह से हम लोग एमसीक्यू सोल्व कर देंगे। अब आते हैं लॉन्ग बाइक को सोल्व करने के लिए। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -9 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो भी क्या होता है नेगेटिव, यानी 4 सेंटीमीटर। पूछा क्या है पोजीशन ऑफ इमेज यानी इमेज डिस्टेंस और मैग्निफिकेशन, जिससे हम लोग हाइट पता कर सके। यानी कि हम बात करें तो हाइट ऑफ इमेज एच आई पूछा है, और नेचर तो निकाल ही लेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा, सोल्व करते हैं लॉन्ग मेथड से। सबसे पहले भी निकालना है, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे 1/v प्लस 1/q, यानी कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 1/v की बात करें तो 1/f ये आएगा तो हो जाएगा -1/u इक्वल टू 1/v। तो 1 a का वैल्यू हो गया -4 सेंटीमीटर माइनस 1/u हो गया -9 सेंटीमीटर। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 36, इसका हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36। अगर हम इसको देखते हैं बाबू इक्वल टू 1/v, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ाकर देखते हैं तो ये हो जाएगा -5/36 इक्वल टू 1/v। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इक्वल टू आ गया 36/-5, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि v मेरा कितना आ गया, तो v आ गया माइनस साइन के साथ 7.2 सेंटीमीटर, यानी क्या है 4 और 8 के बीच में लाई कर रहा था बाबू। अभी हम बोले कि अगर 4 है फोकल 8 सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके बीच में ही लाई करेगा, इसके बीच में लाई किया 7.2 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि रियल इन्वर्टेड बन रहा है, कहां बन रहा है पर्सपेक्टिव के नीचे और इसके लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया। अब बात आती है हाइट ऑफ इमेज की। तो हाइट ऑफ इमेज की हम लोग क्या देखे थे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है HI/HO इक्वल टू -v/u। तो हम लोग इसको ले लेंगे, तो HI नहीं दिया है, HO कितना दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस v कितना है -7.2 सेंटीमीटर, यानी -7.2 सेंटीमीटर बटा में u कितना है -9 सेंटीमीटर। ओके, तब हम लोग देखेंगे इसका माइनस माइनस प्लस, यानी HI इक्वल टू क्या हो गया +7.2 बटा में -9, ठीक है 9 सेंटीमीटर।
तो 9 8 जा 72 हो गया। और इसको हम हटाए यहाँ पर डेसिमल आकर हो गया 9 8 जा 72, यानी कि अगर एच आई करेंगे तो 10 एच आई इजिकल टू हो जाएगा 16, तो एच आई इजिकल टू हो जाएगा 16 बटा में 10, यानी कि 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि कितना बड़ा होगा 1.6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ इमेज हो गया मेरा 1.6 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। अभी हम बोले थे कि हाइट कैसा होगा, डिमिनिश, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर से कम होगा। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर से कम आया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट की इसकी साइज क्या है 7 सेंटीमीटर, प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, यानी कि हम समझने के लिए एक फिगर बनाए, एक कनकेव मिरर है जिसके पे फोकल लेंथ दिया 18 सेंटीमीटर, यानी 18 सेंटीमीटर का हमारा हो गया फोकल लेंथ, ठीक है, 36 हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बोला है 27 सेंटीमीटर क्या है प्लेस, यानी यहाँ कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, यानी u इक्वल टू हो गया -27, ठीक है। अब बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर, मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन को एक लगाया गया, जिसपे मतलब क्या होता है भाई, मान के चलिए कि मिरर है, रिफ्लेक्शन और कहीं ना कहीं वॉल पर पड़ेगा। मान के चलिए कि यहाँ पर दीवार लगा दिया, पर्दा लगा दिए, तो किसी का परछाई जो इमेज बनेगा इसमें बनेगा पर्दा पे। एंड वो पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर, मिरर से कितनी दूरी पे एक स्क्रीन लगाया जाए जिसपे उसका इमेज शार्प बने, यानी कि इमेज बने। समझिए क्वेश्चन को समझने का सबसे अच्छा का तरीका क्या है कि बोल रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर, प्लेस है 27 सेंटीमीटर पे, तो इसका इमेज जो बनेगा वो जहां बनेगा, जिस स्क्रीन पर बनेगा, यानी जिस पर्दे पे या जिस वॉल पे बनेगा, वो वॉल कहाँ सेट करें, यानी कि वॉल पे ही इमेज बनेगा। यानी हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। अगर इमेज डिस्टेंस यहाँ बनता है 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर्दा लगाएंगे, और 40 सेंटीमीटर बनता है तो 6 सेंटीमीटर पर्दा लगाएंगे। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में समझना क्या है कि पूछा है इमेज डिस्टेंस। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। क्या क्या दिया है गिवन, देखिए, यानी गिवन में क्या दिया है, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -27 सेंटीमीटर, ओके, और फोकल लेंथ दिया है कनकेव दिया है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ये होगा 18 सेंटीमीटर, भी निकालना है। और पूछा है फाइंड द साइड, यानी क्या निकालना है, साइड, यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकालना है और नेचर निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं बारी बारी से, इसको इरेज कर दे हम। देखिए इससे क्या पता चल रहा है बाबू कि अगर इमेज सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड सी बनेगा, ये पता है, बियॉन्ड सी, यानी 36 सेंटीमीटर से ज्यादा की दूरी पर ये क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ओके। इसके बाद कैसा बनेगा, नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी कि हम खाली इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर से हम इसका आंसर दे सकते हैं अगर वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आया तो। अब आते हैं लॉन्ग मेथड पे जो सोल्व करके बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो हमें निकालना है v, तो 1/v इज इक्वल टू होगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है, क्योंकि इसको ले जाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ये मिरर फॉर्मूला। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f का वैल्यू हो जाएगा कितना है -18 सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा -27 सेंटीमीटर, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 54, तो 18 3 जा 54, तो ये हुआ -3, ये हुआ 2 27 2 जा 54, तो ये हुआ -+2। अगर हम बात करें तो 1/v इक्वल टू हो गया -1/54। अगर डायरेक्ट v की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके v निकालें तो v इक्वल टू हो गया -24 सेंटीमीटर। देखिए आया ना v, कितना आया -54 सेंटीमीटर, जबकि हम बोले 36 से अधिक आएगा। तो कहाँ बना बियॉन्ड सी, यानी कितना आ गया मेरा ये आ गया -54 सेंटीमीटर, यानी माइनस मतलब क्या, रियल और इन्वर्टेड बियॉन्ड द, सॉरी डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब आते हैं हाइट की।
तो हाइट कैसे निकालेंगे? तो हाइट मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो एच आई इक्वल टू क्या होगा? एच दिया है 7 सेंटीमीटर इक्वल टू माइनस v यानी माइनस 54 सेंटीमीटर अपॉन माइनस 27 सेंटीमीटर। देखिए तो माइनस माइनस कट गया तो ये होगा 24 यानी एच आई इक्वल टू हो गया -2 गुने 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एच आई का जो वैल्यू हो गया -14 सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज बनेगा बियॉन्ड द सी बनेगा, नीचे बनेगा, और माइनस साइन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे 14 सेंटीमीटर। अब नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है? माइनस साइन क्या शो करता है? यहाँ पे माइनस साइन शो करता है कि रियल बन रहा है इमेज और इनवर्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे थे, नोट कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इस बार कन्वेक्स मिरर ले लिए। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। देखिए क्वेश्चन पर क्या लिखा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले क्या करें हम लोग? कन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ P, ये हुआ F और ये हुआ C। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फाइंड द पोजीशन एज ऑफ इमेज। आइए पहले डाटा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाटा लिखते हैं। तो दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? U इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम बताए थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव, कोई भी मिरर हो। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ है आपको 15 सेंटीमीटर। तो कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्यों? इधर से अगर इंसिडेंट रे आती है तो जो फोकल लेंथ मेजर करेंगे राइट हैंड साइड मेजर करेंगे फोर्स से। ठीक है, राइट हैंड साइड मेजर करेंगे फोर्स से, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। ओके, तो ये क्या हुआ मेरा? पॉजिटिव। अब बात करते हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि भी पता करते हैं और नेचर पता करना है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग लगाएंगे मिरर फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। हमें क्या निकालना है? v निकालना है। तो 1/v यही रखेंगे और 1/f इसको लाएंगे तो -1/u। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 1/15 क्योंकि पॉजिटिव होता है माइनस 1/-10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 2 या 30, अब माइनस माइनस प्लस 3 5, यानी कितना हुआ? 5/10 इज इक्वल टू 1/v, सॉरी 5/13 इज इक्वल टू 1/v, यानी अगर इसको कट करें तो v इज इक्वल टू आएगा 6 सेंटीमीटर। और क्या है? पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि इमेज कहां बनेगा? ई साइड बनेगा 6 सेंटीमीटर पे। और कैसा बनेगा? वर्चुअल, क्योंकि पॉजिटिव है यानी कि 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि आप पॉजिटिव साइन क्या शो करता है? नेचर क्या होता है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और पोजीशन क्या है? भी इमेज डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये था मेरा 5th क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए। देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो बहुत लंबा हो रही थी इसलिए हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, तो कुछ आसान से एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उससे आप लोगों को बन जाएगा। पहला है इन ए मिरर हैज फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, यानी कि कौन सा मिरर में माइनस नेगेटिव में फोकल लेंथ होता है? अगर कनकेव मिरर की बात करें तो पोल हुआ, ये एफ हुआ, यानी इधर आएंगे लेफ्ट साइड तो क्या होता है? नेगेटिव, यानी कौन सा मिरर हुआ? कनकेव मिरर। ओके, कन्वेक्स में क्या होता है? पॉजिटिव। कन्वेक्स में क्या होता है? इंसिडेंट रे के साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा है इन केस ऑफ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर विल बी। वर्चुअल और इरेक्ट मैग्निफिकेशन क्या होगा? देखिए वर्चुअल और इरेक्ट क्या बनता है? कनकेव मिरर में वर्चुअल इरेक्ट बनेगा तो कहां बनेगा? पोल और एफ के बीच में। तो क्या होता है? मिरर के पीछे। और क्या बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी क्या हुआ? ये पॉजिटिव। अगर कन्वेक्स मिरर की केस में बनेगा तो क्या बनता है? सब इंसिडेंट रे के लाइट के डायरेक्शन में और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यानी m इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, यानी किसमें होगा? पॉजिटिव। क्लियर? दूसरा इन केस ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है बाबू जो कनकेव मिरर में बनते हैं
और कनकेव मिरर में जो रियल इन्वर्टर बनते हैं वो क्या बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। कहा बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। क्या बनते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। यानी कि मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव। यानी कि कौन सा होगा इसमें, निगेटिव। नंबर क्वेश्चन है, ए मिरर हैविंग द वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू। यानी कि जो साइड व्यू मिरर होता है गाड़ी घोड़े में, जो लोग देखे ऑटोमोबाइल्स में, वो क्या होता है, छोटा छोटा दिखाई देना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज और बहुत ज्यादा कवर करने लग गया। यानी कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। क्योंकि कनकेव में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड उल्टा फिगर दिखाई देगा, और प्लेन में वाइड ऑफ व्यू ये दिखाई देगा। यानी क्या इससे पूछा है, वाइड ऑफ फील्ड व्यू मिरर, यानी कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन 9 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको देखना ना भूले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो डेरिवेशन टाइप का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट स्टेज, इमेज स्टेज एंड फोकल लेंथ फॉर ए स्फेरिकल मिरर। ये 4 ऑप्शन है, अब आपको चेक करके रिलेशन निकाल के 4 ऑप्शन को टिक करना है। आइए देखते हैं। तो हमें क्या पता करना है, एफ निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ये हुआ मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये हुआ मिरर फॉर्मूला, और भी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और इसको हम एलसीएम ले, 1/f इज इक्वल टू एलसीएम ले तो क्या होगा, u इंटू v, क्या होगा, v इंटू u। ये हो जाएगा v से v, u हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा, u से v हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें ओनली एक का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, ऐसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू v इंटू u इज इक्वल टू हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा u प्लस v। हमें क्या निकालना है, f लाना है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू u इज इक्वल टू, ये पे ही रह जाएगा, और एक साथ क्या है, मल्टीप्लाई में तो एक आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में क्या हो जाएंगे, u प्लस v, यानी कि ये हुआ मेरा ऑप्शन। यानी कि f इज इक्वल टू हम बात करें तो v इंटू u अपॉन u प्लस v, ये आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, u इंटू v, u माइनस v गलत है, f इज इक्वल टू भी गलत है, c u इंटू v प्लस v, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को एमसीक्यू में या डेरिवेशन करके 3-4 मार्क्स का, तो इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज्यादा लंबी जा रही है इसीलिए हम इसको रोक दिए 10 क्वेश्चन पे ही, और आप लोगों को अच्छा लगा क्वेश्चन तो कमेंट करके बोलिएगा, हम और भी क्वेश्चन का एक सीरीज ला देंगे जिसमें हम 50-60 क्वेश्चन करवा सकते हैं इससे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। रात के 11 बजे रहे, जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम शूट कर रहे हैं वीडियो, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।